कुछ गुरुदेव को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रम से आगे कथा में हम लोग चलें। योग वासिष्ठ निर्माण प्रकरणम पूर्वार्ध। उसमें कहाँ तक हो गया था डॉक्टर साहब? 13वां चल रहा है। 13वां का विषय है 13वां सर्ग। इसमें है काकभूषुंड का प्रसंग। अब काकभूषुंड जी से पल्ला पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो योग वासिष्ठ अध्ययन करते समय या जब उपनिषद हम लोग अध्ययन करते हैं तो पात्र जो मिलेंगे इसमें वशिष्ठ हुए, राम हुए, ये हुए, वो हुए, दशरथ हुए, और उधर वाल्मीकि अरिष्टनेमि को सुना रहे हैं कथानक भारद्वाज को। तो कथा में से कथा लिखने के पीछे ये रहता है। अब जैसे तुलसी को भी लिखना था तो सीधे नहीं लिख दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा हम पर दोष न लगे। और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जैसे मान लीजिए जो सत्य है पर एक बात कही जाती है, तो व्यक्ति के गुण दोष देख सकते हैं, लेकिन जो इष्ट है और सुप्रिय तो सीधे ध्यान जाए विषय वस्तु पर, व्यक्तित्व पर न जाए। इसलिए भगवान के मुंह से ये कहा ही जाती है कि जिनके प्रति जन श्रद्धा है, नहीं शिव जी पार्वती को सुना। तो हमने अपने अंतर्ज्ञान चक्षु से इसको देखा। शैली हमारी कहने की ये रहता है। हम लोग ऋषि इस युग ऋषि नहीं, प्रज्ञोपनिषद प्रज्ञापन पिपलाद ऋषि हिमालय के हिमाच्छादित चोटियों महाकॉन्फ्रेंस में चले। तो अनुभव गम में जो ज्ञान है वो हमेशा सत्य रहता है। इसलिए किन्हीं भी पात्रों का नाम उसमें आप जोड़ दे सकते हैं जो सत्य को अनुभव किया। तो जन श्रद्धा दीक्षित हुई। और इसी क्रम में राम जी को सुनाते सुनाते यहाँ काकुष्ण जी का वर्णन क्यों करना पड़ा? गलत नहीं है। केवल कथा सुनाने के लिए ताऊ राम जी को और कथा कहते हैं, ऐसा नहीं। प्रश्न उठेगा तो उसके उत्तर में बताने के लिए किन्हीं व्यक्तियों के उदाहरण दिए जाए। तो काकुष्ण जी के प्रसंग आने का यहाँ पर कारण बने राम जी। राम जी पूछते हैं बुधत्व तो हो गया, पिछले अध्याय में था कड़ी से वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं अब संशय रहित था पूर्ण निश्चय से उस उपदेश का पालन करूंगा। बस यहाँ तक बात आ गई थी। भ्रमों का निवारण हो गया, संसार को हमने समझ लिया। तो फिर अब फिर से प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, हालांकि हमको बुद्धत्व हो गया है, फिर भी हमको एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा का अंत कभी नहीं होगा। कितना ब्रह्म ज्ञान होगा, क्योंकि हर बार एक नई सृष्टि आएगी। ब्रह्म को किसी भी तरीके से कैसे भी जाना नहीं जा सकता। तो हर नई सृष्टि के लिए नए तकनीक, नए जानकारी लेना ही पड़ेगा। इसको कैसे हर आने वाला कल्प मनवंतर अलग वैरायटी का, हर दिन सुबह अलग होंगे।
कुछ नस्लें देखी, डायनासोर वाला नस्ल नहीं, और अब दूसरे दूसरे नस्ल की आ गई। 84 लाख योनिया में योनियों के भी रूप बदल भी जाता है, कुछ घटेगा कुछ नए जुड़े, जबकि सारे चिकित्सक फेल। अभी जैसे कोरोना, वर्तमान काल में कोरोना आ गया, शिव जी का एक नंदी गण नया आ गया, सबको सुधारने करने पॉल्यूशन। अब सारे धरती के वैज्ञानिक लग रहे हैं, जितने भी चिकित्सा वैज्ञानिक थे अब तक से औषधियां थी, नई तरीके से औषधि खोजना पड़ा। इसलिए अनंता वही वेद, अनंतता है हर जगह, शिथिलता ना आवे। संसार में रहना है तो संसरण चाहिए, गति चाहिए, और गति के लिए सामने कुछ न कुछ सब्जेक्ट चाहिए, जाने। तो यही क्रीड़ा है, इसी को कहते हैं क्रीड़ा, ज्ञानात्मक चैतन्यात्मक क्रीड़ा। तो राम जी कहते हैं कि हे भगवान, जब वासना का क्षय हो जाता है, लीन हो गया, तो ये प्राणों का ये संसरण है, गति चल रही है, आपने कहा सृष्टि का। तो जब लीन हो जाता है या कोई, तो उस लीन अवस्था के पीछे क्या विज्ञान काम करता है, ये कैसे? आदमी बुद्धत्व को पाए, तो इस बुद्धत्व को पाने में, शांत स्थिति आने में मुख्य घटक कौन कौन काम आए थे, पता है ना? कौन कौन उपकरण इसमें बहुत एसेंशियल है, सामान्य आदमी भी इस अवस्था को पा सके। कौन कष्ट में रहना चाहता है? तो इस भव सागर को पार करने के लिए, दुखों से बाहर निकलने के लिए प्रमुख साधन क्या है? एक बात बनी, सबके हित में दिखे राम सोच रहे, ऐसा नहीं खाली अपने अपने लिए ज्ञान ले रहे। हमको तो अल्पकाल में मिल गया ज्ञान, हो सकता है कि पिछले हमारे अपने संस्कार है तो वो मिल गया, लेकिन जन सामान्य है, उनको इस अवस्था में पहुंचाना, धन्य हम अवस्था में, तो उनके लिए यौगिक क्रियाओं में या क्या करना होगा, ये सरल सरल उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि हे राम, इस दुख भरे संसार को पार करने के लिए जो उपाय काम आता है उसको योग कहते हैं। बस पहली बात बताया, योग का मतलब ही होता है कि दुख भरे संसार से अपने आप को बाहर निकालना। संसार में ही ना है, लेकिन जीवन से दुख निकल जाए, बहुत बड़ी चीज भाई। जैसे गायत्री मंजरी में भी शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, यस्तु योगीश्वरो हेतान पंच को साम वेदते, जो इन पंच आवरणों को जो जीव पर पड़ा हुआ है, जो भी योगी इसको शुद्ध करता है, पारदर्शी बनाता है, जो इसको पार करता है, यानी इस आवरण को जो अनावृत करता है, हटाता है, स भव सागरम तीर्थवा, देखे ना, बंधने भूमि मुश्य, वह तभी बंधनों को खोलते हुए, ढीला करते हुए सारे दुख कष्टों को इस संसार के पार कर जाता है। यानी अब संसार में रहते हुए संसार में उसको दबोचेगा। वाह, कि कमल कभी जरूर कीचड़ के भीतर वहां से न डंठल चला है, कीचड़ में सना जड़ है उसकी बहुत गहरी होती है। कमल लगता है ना कि तालाब में ऊपर खिला है, उसका नाल है बहुत लंबा होता है, टेढ़े मेढ़े वहां जाएगा जहाँ कीचड़। तो शुरुआत तो हमसे किया हुआ, मूलाधार से, मूलाधार की कीचड़ से शुरुआत करते करते बढ़ते बढ़ते यहाँ ससुराल में ब्रह्म कमल खिला। तो यहाँ आते आते सभी तरह के दुर्गंध खत्म, कमल सुगंधित हो गया, इसके सारे जो पिछड़पन था खत्म होते गया, हर चक्रों से ऊपर उठा और ब्रह्म कमल बन गया, देवता बन गया। तो
इस जर्नी के लिए जो भी ज्ञान विज्ञान है संसार से, उस तरीके उसको जो करते हैं बस। तो दुख को हटाने में, सुख को बढ़ाने में जो भी क्रियाएं काम आ रही सब योग। ज्ञान का माध्यम लिए, सहारा लेकर ज्ञान योग कहला गया। जीवन से दुखों को हटाने के लिए मान लिया विज्ञान का माध्यम बनाया तो ज्ञान योग हो गया। कर्म को माध्यम बनाया तो कर्म योग का योग शब्द लगेगा। इसलिए कृष्ण ने कहा बार हे अर्जुन, तपस्वी बधि को योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ। तपस्वी से तप कर रहा है और योगी अंतिम अवस्था तक जाने के लिए वो प्रयास कर रहा है और सागर से पार करने के लिए कर रहा है, सभी दुखों से परे हो जाए, एक बात है। और तपस्वी गति को जो ज्ञानी जो मदद कब ज्ञानी ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते ज्ञान का अहंकार आ जाए। केवल तप कर रहा है तो तप का भी अहंकार होता है। था ना तपस्वी की पक्षी, देखा बिट के देखा तो हंसा। भिक्षा मांगने गया था, गृहिणी के पास गया और वो बेचारी पति की सेवा कर रही थी। बहुत पति रुग्ण होंगे, कहीं आवश्यक था कि इसको छोड़ के भिक्षा देना नहीं। तो कहा कि हमारे पास समय नहीं है गृहिणी, भिक्षा दो। बार बार चिल्ला रहा था, वहीं से डांट हम कोई पक्षी नहीं है कि तुम्हारे तपस्या से खत्म हो जाए, जहां जाना है जाओ। तो इसको आश्चर्य हुआ कि इस गृहिणी को ये कैसे मालूम कि हमारा तप से भस्म हो गया। तो वो ज्ञान अवतरित हो जाता है। कहीं भी ईश्वर भाव से काम कर रहे हैं तो सारे ब्रह्मास्त्र तांत्रिकों का तंत्र भी काम नहीं करता। गजब की चीज है। अध्यात्म इतना कमाल का चीज है, वाइट जादू इसको कहते हैं, सफेद जादू। कोई भी तो न अपने तरफ से नहीं आपको श्राप देगा, लेकिन प्रकृति उसके बदले में श्राप दे देगी। उसकी रक्षक शक्तियां सारी प्रकृति रहती है। योग क्षेम महाम्या वहां पर काम कर जाता है। सरल है फॉर्मूला, समर्पण है। समर्पण बहुत है। ईश्वर के साथ दोस्ती जिसकी हो गई बहुत बलशाली है, बहुत। उसके सामर्थ्य का पता नहीं लगा सकते जो ईश्वर का। तो श्रुति सब विरोधी कहा है ना इसमें। तनु पुस्तक निंदा ताने जीवित सौ सौ रावण, रावण को कहे थे अंगद की ये संबंध है। तो यहाँ बता रहा है कि हे राम, संसार से पार करने वाली, दुखों से पार करने वाली जो भी विद्या है उसको योग कहते हैं। और इस योग में दो विधा सबसे महत्वपूर्ण काम आती है। एक को कहा गया है आत्मज्ञान। बस आत्मज्ञान से दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा पर किसी तरह के दुखों का असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मृत्यु भी वहां पर हार जाती है, मृत्यु भी भोजन बन जाती है उसका। गजब। तो एक तो है आत्मज्ञान, आत्मा वाली अध्यात्म। और दूसरा तरीका है प्राणों का निरोध है। बस प्राणों का निरोध। ये प्राण संसरण है, इसलिए चित्त वृत्तियों को चित्त कहते हैं प्राण। तो उसका निरोध करने के बाद पतंजलि इसने कहा। तो ये फिर पूछते हैं आप, दोनों में सरल कौन है? काम का आत्मज्ञान सरल है कि प्राणों का निरोध? तो वशिष्ठ कहते हैं देखो, आत्मज्ञान सबसे ताकतवर तो है,
लेकिन इसमें बिरले लोग सफल हैं। क्योंकि बड़ा गूढ़ ज्ञान, बाकी लोगों का संसार में चिपकाव अधिक रहता है, तो इस मजा को, इस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहते, विषय आनंद। तो इसलिए आत्मज्ञान कितना बढ़िया हो, कितना हो तरीका नहीं, वो रचा पचा है उसी में। वो उसको कहा कि ना नहीं सुख। सुअर को ले जा रहे थे नारद ने, कीचड़ में दया आ गई कि बाप, तुम लोग को कीचड़, इस कीचड़त में सने रचे पचे तुम लोग, हाय सब, चलो अहेतु की कृपा स्वर्ग चल। तो अजूबा लगा उसे, समझा बुझा करके पोट पाट करके तैयार भी कर लिए लोग, ले चलते। तो कुछ दूर जाते जाते पूछते जा रहा था कि स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग कैसा होता है। तो सब बताए कि वहां पर तुमको रोज नहवाया जाएगा, और तरह तरह के सुगंधित डाले जाएंगे, है ना, मांगलिक द्रव्य सब, हवन वगैरह, पूजा पाठ। उसको कौतूहल जैसा लग रहा था, लेकिन अभी वो नहीं मजा वाली बात आ रही थी जिसको उसको चाहिए। अंत में काफी दूर जाते जाते कि पूछा कि अच्छा नारद जी, वहां पर कीचड़ मिलेगा कि नहीं। तुम उसी लायक थे, चल छोड़ा था तुमको। तो यही कहा कि जो समान आदमी है उनको आत्मज्ञान नहीं सुनता है। जब रोग हो जाता है तभी आदमी होता है कि चलो डायबिटीज हो गया, खुदर खुदर टहलना शुरू करेगा कि मरना है, या ये हो गए। रोग के पहले आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता, या चेकअप भी नहीं कराता। अरे कष्ट होगा तो चेकअप करा लेने का है, चेकअप कराना। तो ये एक मन का एक स्वभाव है कि जहाँ रचा रहता है उसी में दुर्गंध है, जो झोपड़ी में रमा राजा, परीक्षित वाली जो बात थी। तो फिर ये कह रहे हैं कि अब एक ही उपाय है, सरल पड़ता है प्राणायाम वाला, क्योंकि वो क्रिया पक्ष है, उसको हर कोई कर लेता है, इसलिए योग के नाम पर प्राणायाम अधिक महसूस हो गया। और प्राणों का निरोध, तो यह है कि प्राणों का निरोध कैसे करें, तो सुषुम्ना में रहे, होता है नहीं बात, पीड़ा पिंगला में श्वास चलते रहता है, अच्छे बुरे, मनोनुकूल, मन के विपरीत, ठंडा गर्म, ईर्ष्या द्वेष, जलन ठंडा, जब दो विपरीत है इसी को पीड़ा पिंगला कह दिया जाता है। सारे संसार में दो ध्रुव काम कर रहे हैं, दिन रात, एक को पिंगला कहेंगे, पीड़ा कहेंगे, रात को यही बात चल रही है, सुख दुख पीड़ा पिंगला। तो जहाँ द्वैत सृष्टि है इसमें, जड़ चेतन पीड़ा पिंगला, तो ये जो क्रम होता है तो इनको सम्मान करना। तो प्राणायाम का उद्देश्य रहता है कि दोनों में समन्वय, तो वह उस हालत में मन कुछ शांत रहने लगता है। तो फिर भी आत्मज्ञान का के बराबरी नहीं करता है यहाँ। आत्मज्ञान हमेशा से ही रहेगा और सिरमणि होता है। आत्मज्ञान करें तो आप दोनों उपाय करें, संसार में रहना है तो दोनों उपाय करना होता है, प्राणों का भी निरोध करें और आत्मज्ञान की भी साधना करें, यही दो मुख्य उपाय बस। प्राणों का निरोध, तो प्राणों के निरोध के लिए ये था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब प्राणों के निरोध के लिए। प्राणों की गति है, चंचलता है, प्राण के दो रूप हो, एक शांत अवस्था, एक गतिशील अवस्था। तो गतिशील अवस्था को शांत करेंगे तो आत्मा का तस्वीर दिख जाएगी। शांत जल में ही तस्वीर दिखता है, हिलते पानी में नहीं। गंधर्व लोक वाले इसलिए नहीं आत्मज्ञान पाते, क्योंकि वह रूप रस गंध सब शब्द स्पर्श इन तरंगों का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके में से वे लोग लहरों में उनको नहीं मिलेगा, तो सुख दुखात्मक उनकी स्थिति रहे। आगे चलकर देखिए, अब वो बता रहे हैं कि तो अब आपको ये बताते हैं राम कि प्राणों के निरोध करने में सबसे अधिक कौन रहे हैं इस सृष्टि में।
उसी में हमारे काव्य समिति की बात कि हमने एक बार किसी मनवंतर में, ये वैवस्वत मनवंतर है, ये थे वशिष्ठ सप्तऋषि गण है कि जब तक से वैवस्वत मनवंतर है तब तक से हमारी आयु, हमारा उनको रहना है। और एक एक मनवंतर बहुत लंबा होता है। तो काल गणना में आता है कि 14 मनवंतर एक कल्प में होता है। तो हर मनवंतर का एक मनु होता है। तो अभी चल रहा है हम लोग का वैवस्वत मनवंतर, संकल्प बोलते हैं ना, ये वो वैवस्वत मनवंतर है, भूल लोग। तो इसके मनु है वैवस्वत, मत्स्य अवतार में मनु को बजाया है। तो वैवस्वत मनु आ गया। तो 14 मनवंतर है और एक एक मनवंतर समझिए बहुत लंबा, करीब 31 करोड़ वर्ष का होता है। और वो भी देवताओं का वर्ष बहुत लंबा होता है। और करीब कहा जाता है कि 71 महायुग मिलते हैं तब एक मनवंतर होता है। महायुग मन जब चारों युग करता है तो एक महायुग बनता है। करना अलग है, करने का मतलब बहुत लंबी है उनका। और ऐसे भी आत्मदत्त पा चुके हैं तो मरना है नहीं। यानी अपनी ड्यूटी फुलनेस के लिए, कि हमारी ड्यूटी फुलनेस है, इससे वैवस्वत मनवंतर है। तो और काल भूषुंड है इन सारे मनवंतरों से भी अधिक, उनको अनेकों मनवंतरों की जानकारी है। इसका मतलब है कि कालभूषुंड नाम ब्रह्म का है। हम लोग नाम के आ जाने पर कौवा में फंसे मत, ब्रह्म ही कौवा है, काक। सारे संसार के मलिनता का निवारण कौन करता है? काक करता है। काक माने मलिनता निवारण, ज्ञान की अज्ञानता को हटाना सिर्फ ब्रह्म कर सकता है। महामाया का निवारण ब्रह्म करेगा, तो उसको काक करना है। ब्रह्म का एक नाम है काक। और वही ओ भूषुंड, भूषुंड भी कहा जाता है अस्त्र को। भूषुंड माने प्राणों का अस्त्र। तो प्राणों के अस्त्र से ये दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए ब्रह्म का एक नाम है काल भूषण। वो वहां पर कहे कि एक बार, हे राम, एक बार हमने स्वर्ग लोक में, एक बार हम थे तो वहां नारद जी एक कथा सुना रहे। अब देखिए कहाँ से कहाँ कथा में से कथा ले जाए। तो नारद जी कथा सुना रहे थे, उस कथा में एक सतातप सतातप मुनि की बात आई थी। और सतातप मुनि ही उस उदाहरण में काकभूषुंड की बात बता रहे हैं। तो ऐसा कह देने का एक मतलब है कि ये ज्ञान बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आजकल तक, अनादिकाल से ये ज्ञान बार बार आते रहते हैं। अनेकों कल्प मनवंतर इस साइक्लिक व्यवस्था में चलते रहते हैं। तो उसी क्रम में था कि वो चिरंजीवी है। उनसे उन्हीं की बात चल रही थी चिरंजीविता के बारे में। सतातक मुनि ने कहा था कि वो कल्प मनवंतरों से प्रभावित नहीं है, पूरी उनको सृष्टि की जानकारी। और शांत और मौन तेजस्वी वो रहते हैं कालभूषण। लेकिन इसमें मानस में क्या था नहीं, कालभूषण जी ने गरुड़ देव से कहा। तो गरुड़ भी वही है, विष्णु का वाहन। और कालभूषण जी है शिव जी, शिव शिव से जुड़े, शिव के घटक में। तो आपस में ही दोनों अपना की चर्चाएं चलती रहती है। और सब यही है, शिवलोक और कैलाश पर्वत जितना हम कहें, और शिखर ससुराल चक्रवलय, इसी में देखें सिखाया विष्णु रुद्रो ललाट, देखें मूर्धनि ब्राह्मण तिमुआन है ना, जहाँ था शिखा रखता है विष्णु का स्थान, यहाँ दुख दुख करता है। एक तिमुआन यहाँ भी पड़ता है। बच्चों का नहीं, तुरंत जो जब न्यूली बोर्न बेबी दिखेगा वहां पर दुख दुख करते रहता है, वो ब्रह्मा मूर्धनि है। वहां के सिद्ध में सीधे आपको पड़ेगा त्रिकुटी वाले की। गहराई में जाएंगे तो मिड ब्रेन वाला एरिया पड़ेगा, लिम्बिक सिस्टम का।
तो यहाँ रुद्र फ्रंट ऑफ पूरे विश्व व्यवस्था को देख रहा है मैनेजमेंट, और ये कर रहा है। तो थॉट प्रोसेस, तो वो एक बात बनती है कि ये पढ़ने पढ़ाने के लिए इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है। भीतर के नॉट ओनली सब पुराण और हम जो भी लिख रहे हैं तो वो सब भीतर की ही जानकारियां रहती हैं, आत्मज्ञान की। थोड़ा कथा में कह दिया जाता है कि कभी ऐसा भी पीढ़ी आ जाता है जहाँ की विज्ञान की कम जानकारी है, तो कथा कहानी से ढो करके ले जाएंगे कुछ पीढ़ियों तक, तो कोई तो वैज्ञानिक आएगा समझा देगा कि ये बात। तो इसलिए पुराणों की जरूरत है कि कथा के माध्यम से उसको इस युग से अगले युग तक सामान्य व्यक्ति की पहुंचा जाए। तो बता रहे हैं कि उन्होंने चिरंजीवी कैसे थे, तो हम भी सुन लिए, तो हम लोग एक जिज्ञासा थे कि हम प्रत्यक्ष मिले काव्य सुनते। तो अलग से शतातत होने से, फिर हमने शतातत होने से पहले मिला, तो हमसे भी वही बात कहे जो कि इंद्र की शब्द ने कही। तब जिज्ञासा जगह की सत्य बोल रहे हैं, तो जाकर देखा जाए काव्य सुन कौन है। तो हम काव्य किससे मिलने चले गए, अब्राहम जी को बता रहे हैं ताकि कॉन्सेंट्रेशन, कथा कहने के पीछे रहता है कि कॉन्सेंट्रेशन बनते। हाँ, राम जी की गौर को तो कौन है काव्य, हम भी कभी त्रेता में आते हैं, वो आते हैं, वो सारे युगों से भी परे है। तो जब पहुंचते हैं, यहाँ बता रहे हैं वशिष्ठ कि हे राम, हम मन की गति से वहां पहुंच गए निमिष मात्र। गजब, अनेकों वो परतों से, युगों से और लोगों से पार करते हुए हमको जाना था, और हम संकल्प मात्र मन की गति से पहुंच गए वहां, तुरंत पहुंच गए। पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि कल्प तरु, लेकिन बड़ा अलंकारिक चित्रण है। तो वहां पर एक कल्प वृक्ष है, और मेरू पर्वत का एक हिस्सा, इसको मेरू पर्वत कहते हैं, लेकिन मेरू रहता है ना कि सबसे ऊपर वो। और प्रत्यक्ष जाएंगे हिमालय में तो गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए, गोमुख से आगे जाएंगे तो फिर बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो जहाँ पर नंदन वन एरिया वाला है शिवलिंग मेरू पर्वत, तो परशुराम को भी कहा जाता है कि मेरू पर्वत पर चले गए, लेकिन मुझे मेरू पर्वत पर जाना होता है, इसलिए हमारी इस गति को हे राम छोड़ दीजिए, हमारे जीवन के पाप पुण्यों का भस्म कर डाला। तीर छोड़े थे जब, तो वहां पर पहुंच गए हम, तो पहुंचे तो वहां पर ढेर सारे काक और सभी जितने भी पृथ्वी पर पक्षी होते हैं सभी वास करते थे। कुछ का उदाहरण दिया है कि हमने दो मुंह वाले भरंड पक्षी को भी देखा, भरद्वाज शब्द देखे। एक पक्षी था जिसका नाम था भरद्वाज, उसके दो दो मुंह थे। और मोर को भी देखा, इसके कार्तिक के वाहन को भी देखा वहां पर। और भी देखे चित्र विचित्र पक्षियों को, सुगों को देखा जो कि अग्नि विज्ञान के धनी थे और वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। सुग, उनको ये कहा गया। और हंसों को, समूह को भी देखा उस धर्म में। तो पूरी पृथ्वी के पक्षी शब्द इसलिए कर दिया गया ना कि अंतरिक्ष विहंगम, जिनकी दृष्टि अंतरिक्ष में रखते हैं। द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया, ब्रह्म को भी पक्षी का, आत्मा को भी पक्षी का, दो सुंदर डरने वाले पक्षी एक ही पेड़ पर साथ साथ रहते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। जीवात्मा फलों को भोगता है और परमात्मा अनशन में विचार से सिर्फ साक्षी भाव से देखता है। तो इसलिए पक्षी शब्द का प्रयोग किया है। उस पर तरह तरह के पक्षी, यानी तरह तरह के ज्ञान विज्ञान से आ रहे हैं। मस्तिष्क में 10 अरब न्यूरॉन्स है, ये सारी पक्षियां बस अंतरिक्ष। तो पक्षी में अभी कैसे रजिस्टर कैसे पकड़ लेता है कहीं पर न्यूरॉन्स, तो वहां इसमें पक्षी शब्द का प्रयोग किया। तो वहां पर सब थे, अब हम गए तो जैसे कि समुद्र में कोई ये गिरा हो, ऐसे हलचल हो गया तरंगे। और पक्षी नहीं तो थोड़ा सा होता है तो भड़बड़ा के उड़ते हैं, तो हल्की मछली में। और कागभूषण जी दूर से ही है, आश्चर्य करे, कागभूषण जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, चुपचाप वहीं पर है। और कहते रुको, विचलित मत हो। घर से वशिष्ठ आया और
ये पहली बार जाते हैं वहां, आज तक केवल सुनने में थे। और वो सबसे कहा कि तुम लोग धैर्य रखो, प्रसन्न हो जाओ, रोने की बात नहीं है, महर्षि वशिष्ठ आया, तुम लोग का भाग्य जगने वाला। और वो जाते ही उनको ये नमन किए और साथ ही साथ में स्वागत सत्कार अर्घ, और कहा कि हम पर पुष्प की वृष्टि किया उन्होंने। और लिख रहे हैं कि पुष्प कहाँ से आ गया वहां पर, उनके संकल्प मात्र से पुष्प, और खूब वर्षा की गई हम पर। फिर जब हमको पत्ता बिछाया वहां पर, ब्रह्म कुमार कुमार जो पत्ते थे, पत्ते बिछाए, कहा कि आप इस पर विराजें, और निश्चित रूप से आज आपका कल्याण होगा, क्योंकि आपका आगमन ही बताता है कि आज अहेतु की कृपा हुई है आपकी, और हम लोगों का कल्याण होगा। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप किस ढंग का कल्याण कर रहे हैं से, हालांकि हमको मालूम है आपके आने का उद्देश्य, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो बड़े प्रसंग आप कहते हैं कि हे काव्यसुंद, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका चिरंजीवी होने का क्या रहस्य है? देखिए कितना बढ़िया। और यहाँ पर आप कब से हैं, और आपकी जन्म का क्या, कैसे जन्म हुआ? ये बात बन रही है ना कि जब आपको सारे कल्पों युगों से भी आपका बड़े चिरंजीवी है, आपकी जन्म कथा क्या है, और आपको किस तरीके से यहाँ पर कब से रह रहा है, कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी अपनी जानकारी दें। और वहां पर वो बताना शुरू करते हैं ये करने का क्रम, कि मैं इन कालों से परे हूँ। तब सारे संक्षेप में बता रहे हैं अपने जन्म की कथा, बड़े अलंकारिक ढंग से, बहुत अलंकारिक है। तो सामान्य बुद्धि से पकड़ में नहीं है, जब तक से आप विष्णु का अध्ययन नहीं करें टांगोबाम, तब इन जाके पौराणिक चीजों के रहस्यों के समझ में नहीं आए, और अपनी आत्म साधना भी काम आए। पुनर्जागरण पंचकोश की इसी सब बातों को उसमें कहा गया। तब वो कहे कि देखिए, मैं, मेरे पिता का नाम है चंड, चंड नामक काल। कहे कि यहाँ पर इस ब्रह्मलोक में, इस क्षेत्र में जो मेरे पर्वत का क्षेत्र है कि इसमें मातृकाएं हैं, 7 मातृकाएं, 8 मातृकाएं मैंने कहा, 8 मातृकाएं मैंने तो सुधा प्रकृति, इसको मातृकाएं कहा, मातृका। और इसमें से 8 में से एक जो सबसे ये है तेजस्विनी है, थोड़े से अधिक प्रभावी, उनको अलम्बुसा कहते हैं। और बाकी का जया विजया पराजिता ये सब नाम उसमें दिए हैं। तो ये नामकरण दिया गया है, तो हर युग के अलग अलग नामकरण, तो 7 ये हो गए, और उसको एक अलम्बुसा कर, 8वीं नियंत्रित। तो वो उसमें फिर बता रहे हैं कि इन 7 के जो वाहन है वो हंस है, और इसका वाहन चंड नामक काक था। तो काली माँ भी मंदिरों में देखते होंगे देहात में, जहां जहां गांव में, तो 7 मूर्ति बनाया गया रहता है। एक और भी भैरव बाबा का रहता है। दाहिने बैठे भैरव बाबा, सातों बहनियां में गीत भी है इसमें, सप्त मातृकाएं ऐसे बने। तो अभी के लिए जिसे हम लोग देवा भाग करते हैं, कीर्तिर लक्ष्मी द्वितीय मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती, मांगल्य से प्रपूज्य सब देता दिव्य मात्रा, ये मातृकाएं। चित्रण इसमें संस बताया गया, इसके वैज्ञानिक के दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि तो सारे के सारे वैज्ञानिक अध्यात्म है, जिसको इन शब्दावली से कहा गया। और वही बता रहे हैं कि हम लोग का अवतरण जो है जन्म की कथा इसमें, तो हमने ले लिया सिर्फ यहाँ, तो इसमें तो आज प्रसंग में सिर्फ इतना ही था, गए मिले और पाद प्रक्षालन किए और उनके प्रश्न किया। इतनी भर से आज की कक्षा का लाभ नहीं मिला। इसलिए हमने सोचा कि जन्म वाली घटना तक ही आज के कक्षा में उसको समेट लिया जाए। समय देखते हैं, ठीक है।
तो अब वहां पर ये बता रहा है कि हुआ क्या कि सात ये जो परिधियां हो गई, तो उनके जिनके हंस ये थे, और एक का मेल बना, लेकिन का मेल था चंड, और बाकी सब हंसनियां थे। लग रहा है ना इसमें, तो एक नियंत्रक बन रहा है, पुरुष पुरुष प्रधान। इसका मतलब होता है कि सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि के ब्रह्म एक होता है नियंत्रक, चंड। चंड शब्द जो होता है ना, चामुंडा चंड, चंड से की अधिष्ठात्री चंडी हो गई, माता चंडी, चंडी जगह, तो उसके अधिष्ठाता देवता भी होंगे चंड, इसलिए वहां पर नाम चंड शब्द का प्रयोग किया है। तो चंड उस काक का नाम था चंड, और हमारे यानी हमारे पिताजी का नाम है चंड, चंड नामक काक, ब्रह्मपुत्र। तो वो हुआ क्या कि इन इनने सोचा, ये मातृकाओं ने, कि शिव जी हम लोगों को ध्यान में कम कम हम लोग महत्व देते हैं, और पार्वती को अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसा करें, इससे हम लोग को अच्छा नहीं लगे। यदि शिव जी हैं, ध्यान में है, तो संसार का महत्व कम देंगे। इसलिए कह दिया कि जो हमारी सेवन डायमेंशनल सृष्टि है या अष्टा प्रकृति है, हम लोग को वैल्यू कम देते हैं, और भीतर ही वो ब्रह्म स्वरूप में पड़े रहते हैं, शाम मगन। तो एक उपाय किया जाए, क्या किया जाए, उनकी पार्वती को खा जाए, और हम लोग उन्हीं का पान करो। तो इन शक्ति धाराओं ने किया कि इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि पानोत्सव मनाया जाए। पानोत्सव मतलब कि नाश्ता पानी वाला, कैसे भी इससे भी नाश्ता पानी चल रहा है, जलपान। तो ब्रह्म को खाने को, जैसे विद्यार्थी जीवन में भी तो ब्रह्म को खाया जाता है, तो ब्रह्मचर्य करती, ब्रह्म को चर्म। बचपन में हनुमान जी, देखिए हनुमान जी क्या करें, सूर्य को खाते, लग रहा है ना कि सारे नाश्ता पानी है। तो सूर्य को खाने का क्या मतलब है, गायत्री साधना को पचा देना, बस इसी को कहते हैं सूर्य को खाना। गायत्री मंत्र का देवता है सविता, सविता का ही स्थूल रूप सूर्य कहा। तो सूर्य साधना करने को ही कहा जाता है सूर्य को खाना। बाल समय रहित हो, तब तीन हम लोग, जिस लोग जो अन्य लोगों के लिए जो रहता है प्रकाश में, लोग अहंकार वाला लोग, ये सब गयो अंधियार, सब जा करके वहां विलीन हो जाते। ये अध्यात्म विज्ञान को बड़े सरस ढंग से परोसा जाता है कहीं भी कहीं। तो ये हमें बात कहती है कि जहां पर आदमी बनता है, तो उन्होंने पान करना शुरू किया कि आज ये करते हैं, तो क्या करें, पहले खाना है उसको तो हम लोग नशा करते हैं, मदिरा पान। मदिरा पान यानी ब्रह्म के नशे में हम लोग जीव हैं। एक तो मदिरा ये हो गया, कहाँ गया दारू पी कर उल्ला करा भट्टी में। तंत्र साधना बताया जाता है ना कि पंच मकार है, जो कि मुख्य देने वाला है। मध्यम, मांसम च मीनम च, जैसे मध्य शराब, मांस, मछली। मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनम एवं च, मकारम पंचमम आहु योगिना मोक्षदाय। वाह, ये पंच मकार योगियों को मोक्ष दिया। खूब खाइए। हीरोचंद तो सुना तो चल पड़ा, और दूसरे दिन से क्लास नहीं गया। और इंद्र, दो भाई थे ना, तो इंद्र गए वहां पर, तो कहे कि दूसरे दिन गए क्लास, वो कहाँ गए, विरोचना कहाँ गए, नहीं वो तो आपका, तो हमको तो मिल गया, भट्टी में बैठ करके शराब पी रहा है। तुम क्यों आ गए? हमने देखा कि शराब पीने वाला नली में पड़ा हुआ है जहाँ, और फोर्स कर दिया। यानी कुछ रहस्य है शराब में, उसको जानने के लिए ठीक है, केवल इनको पढ़ाया और उधर अपना वसूल करवाया, उधर चला गया, थोड़ी सी जानकारी लेकर उछलने लगने वाला घर चला गया। तो अब इनको बताने लगे कि हे इंद्र, जिस मद्य को पीने से मोक्ष मिलता है, वह मद्य शरीर के भीतर है। व्योम पंकज, आकाश में खिला हुआ एक कमल, ससुर चक्र को बोलता है। व्योम पंकज निश्यंत सुधा पान रतो,
मद्यपान इदम प्रोक्तम, इतरे मद्यपाई, जो आकाश में सहस्रार चक्र खिला हुआ है उसके रस को, टपकते हुए रस को जो पान करता है उसको सुधा पान करता है, उसको मद्यपान करता है। इतने बाकी सब तो पियकड़ है, मद्यप है ये। तो ये अलंकारी ढंग से सातवें वहां, इसलिए कहीं कहीं कह दिया ज्ञान वहां वहां पर सूरा की नदियां बहती है, इसी कहा गया सातवें स्थान में विदा रहता है। सहस्रार चक्र के वर्णन में गुरुदेव ने ऐसे कहा। तो इसका पान करने लगे ये सब। अब पान करके नशे में हो गई सब। तो मेल एक था चंड, और बाकी फीमेल थी हंसनिया, मराली। तो इतने सब सब में उत्तेजना जगी, काम भाव। तो एक ही चंड ने सभी को के साथ संभोग किया। यह का मतलब होता है कि सृष्टि संरचना में इन लोगों की भूमिका है। अलंकार में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है कि उनके साथ में रमण किया और सबको तृप्त किया। तो सब गर्भ धारण कर, गर्भधारण। अब गर्भ धारण कर ली तो फिर जाकर के वहां पर कई है ब्रह्मा के, कि हम लोग गर्भ धारण कर लिए तो आगे तुम लोग रेस्ट जाए। कहाँ रेस्ट लो? तो जहां से ब्रह्म कमल निकला है नाभ, उसी के पास रहो। देख रहे हैं ना, सहस्रार चक्र के एकदम पकाया जाता है मस्तिष्क में उसको। और वहां पर जब पक गया गर्भ, सब में तीन तीन अंडे थे, ये भी देखिए। तो पुरुष सूक्त में एक आता होगा, सप्त आसन परिधया त्रिशब्द संविधा, सप्त परिधियां समझी और 21 उसके छंद में सात संविधाएं परिधियां जो कही गई। यानी हर एक लोक में, सातों लोक में स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत कारण जगत। तो अंडे कहने का मतलब है ऑर्बिटल, ब्रह्मांड, उसमें भी अंडे शब्द है। तो इस तरीके से इन परिधियों का चित्रण कुछ इस तरीके से रसिक, रसमय शब्दों का प्रयोग करके वहां पर कहा है, ताकि इसमें कुछ व्यास होते हैं कुछ इस तरीके से जो कि रस भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं श्लेषालंकार जैसा। और तो वो वहां पर तीन तीन अंडे दिए, इस तरीके से 21 बने पुरुष सूक्त के सारे वर्णन इस तरीके से इसमें कहा गया। सप्त परिधियां हुई और ये अंडे, उन 21 अंडों में से वो आ गया। तो उस 21 अंडों में से मैं भी एक था। वो सारे काक से हुए थे, सब काक पैदा करे। और जो कि हंसनियों से हुए थे तो सब हंस नियाने वाले हुए। देखिए कितने प्राण, हंस कहते हैं प्राण। तो गायत्री माता हंस पर सवार, इस यानी प्राणों पर सवार। तो प्राण की साधना को ही गायत्री साधना कहें, देखिए। और निर्छिर की बात है, तो इसलिए उनका नाम भूषण कर जाता है, प्राण ही अस्त्र है उसका। ये इतने गुण ज्ञान इस कथा कहानियों में कहा गया है, जबकि वो तो औपनिषदिक ज्ञान को इसमें हम ढूंढेंगे तलाशेंगे तो ढेर सारे रहस्य मिलेंगे। तो वहां पर हो गए, और ये उसमें से मैं एक जो था उसमें से चंड। तो एक ज्ञान जो होता है, मान लीजिए सब बन गए किसी, तो इनका सीनियर रहे, एक का हुआ जो कहा। बाकी कालांतर में सब कहा कि और सब है, सब समूह तो संसार के परिधियों में रहता है, लेकिन एक वो रहता है ब्रह्म के साथ में जुड़ा हुआ रहा बराबर, कालभूषण वहाँ। तो मुझे ये सारी जानकारियां हैं काल का प्रलय में। एक बार हम जाकर विंध्य पर्वत पर गए थे तो अपने पिताजी से मिले। तो उन्होंने ही से कि हे वत्स, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान की जानकारी है कैसे? मुझको जन्म से ही है कहा, मुझे ब्रह्म ज्ञान साथ ही साथ मिला, इसलिए अलग से कुछ जानकारी की जरूरत नहीं। आप ये बताएं कि हमें क्या करना है, कहाँ रहना है। तो वही स्थान बताए कि वहां पर जाओ मेरू पर्वत पर, और ब्रह्मलोक वाले एरिया है वहां पर। वहां पर एक कल्प तरु है, उसी में हमने कभी रहा था हम भी वहाँ। तो घोंसला बनाए हैं, पाली है, वो अपने रह रहे थे इधर मूलाधार वाले एरिया में कहीं। तो उधर जाकर कहे वही बताया कि सातों लोगों को पार करते जाए, सातों चक्रों को कहा कि मैंने इस लोक में गया, अग्नि लोक में गए, फिर जाकर सूर्य लोक को पार किए। इन चक्रों को पार करने का चित्रण इसमें गजब को बताया।
और वहां जा करके तुम सुरक्षित वहां पर रहो। तो उन्हीं को बताया गया करके मैं यहाँ पर हूँ, और ज्ञान से जोधपुर देख रहे हैं। ये बस मुझे सब कुछ जानकारी है, सारे लोगों के लिए अगले समय में ये बताएंगे कि हमको आत्मज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई, और प्राणायाम विज्ञान पर यही बताएंगे। तो पहले युगों की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का साइंस बताएंगे, और आप कौन वाले वशिष्ठ हैं इनको बताएंगे। वो जो राम जी हैं आपके, वो कौन वाले राम हैं, कितने राम आ चुके हैं, कितने कृष्ण आ चुके हैं, सारी जानकारियां इनको वशिष्ठ को देंगे, और उस जानकारी को ये बताने वाले। तो आज यहीं पर हम विराम देंगे। तो 13 मिनट पहले ही खत्म हो गया है, तो इसलिए कि इसमें प्रश्नोत्तरी बनी हुई है। तो 55 साधनाओं से जुड़े हुए, बाद में आएगा तो अज्ञान चल पड़ेगा, ये कथा कहानी वाली बातें थी, इसलिए इसमें उतना काम की बात निकली है फिल्टर। अब जो बताएंगे का कृष्ण आत्मज्ञान के तरीके, प्राणायाम का तरीका बताएंगे कैसे किया जाता है, इधर से कौन से प्राणायाम करें कैसे पाया, तो उसमें हम लोग योग क्रियाओं में जाए। तो अभी हम लोग जो साधनाओं में जो चल रहा है इसके स्वाध्याय क्रम से प्रश्नोत्तरी करेंगे बस। जी। जी प्रणाम। तो अभी जब देखा जाता है कि बच्चों को तकनीकी से देखे तो बचपन में हो सकती है, मतलब मन से भी काफी पाया जा सकता है। तो पहले मतलब जानने को, मतलब तत्व दृष्टि को कैसे कुछ किया जाए, बाकी बाकी कोशों में, मतलब जो नीचे वाले कोशों में उसमें हम दाब ले सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे अस्वाद खाना होता है तो उसमें मन स्वाद हाँ, तो जब तक दृष्टि में देखना सीख जाएंगे तो वो इसको कैसे मतलब करें। नितिन जी आप स्पष्ट करें, आपने क्या समझा इस प्रश्न को। हम बाकी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तत्व दृष्टि से हम बाकी दूसरे वाले जो अनंत कोश वाले हैं उस बारे में मतलब उसमें हिस्स ले सकते हैं। तो पहले तत्व दृष्टि को विकसित करने के लिए जो वैज्ञानिक सोच में आता है, पहले किससे काम किया जाए और कैसे किया जाए। विषय स्पष्ट हो गया, ठीक है। एक तो यह है कि तत्व दृष्टि विकसित करें, और पंचकोश जागरण की साधना में अभी अन्य कोश की हम लोग साधना कर रहे हैं। खान पान का संयम है, कल्पाहार मिल रहा है, तो इसको करते हुए तत्व दृष्टि भी कैसे साथ साथ विकसित हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कितने करें। तो इसके लिए ये करें कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पांचों सब्जेक्ट को एक एक घंटे प्रतिदिन क्लास में पढ़ाया। उसमें से जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें हम लोग उसको ऑनर पेपर बनाते हैं, उसमें अधिक काम, और बाकी को सब्सिडरी रखे हम फिलहाल। अभी मान लीजिए कि शारीरिक रोग दुख है, शरीर को ही अभी ढेर सारा इसमें पड़ा हुआ है, ऐसा चीज की आलस है, बीमार है, सब जो पड़े हुए हैं, रोग दुख पड़ा है, ठीक से अभी सॉफ्टनेस भी बॉडी में नहीं आया हुआ। तो इसी शरीर में सारे उपकरण, ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स और इसी फिजिकल बॉडी में, नर्व बॉडी की फिजिकल बॉडी का हिस्सा, रेस्पिरेटरी बॉडी किन्हीं का हार्ट और अभी ठीक नहीं है, तो सही से ब्लड का फ्लो नहीं चल पा रहा है। देखें वात नाड़ी के रोग हो जा रहे हैं, चर्म रोग पड़ा हुआ है, तो इनको अन्नमय कोश को साफ करना पहला काम है। जमीन जमीन धरातल तैयार कर, तो इसके लिए है तो अब तत्व ज्ञान के लिए है कि हमें इससे संबंधित जानकारी पढ़नी है, तत्व ज्ञान ये। अब जैसे मान लीजिए कि पांचों तत्वों की शुद्धि कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को शुद्ध करना, इसलिए शुद्ध करना है कि इन्हीं से बना। तो जो पुराने ढंग से जो भोजन किए थे 5 तत्व, तो उसमें अनाप शनाप खा लिए थे,
उसको शुद्ध बिना किए खा लिए थे, तब उसके चलते रोग बने। तो एक काम तो ये करें कि उनको उनको रोगों को हटा उसे, लेकिन अब जो भोजन है वो शुद्ध ले। पहले कम पके हुए ईंटें लगा दिए थे तो लूनी टूनी लग रहा है खराब, लेकिन अब एक एक ईंटा को हटा करके दूसरा ईंटा जब डाल, हर भोजन से नए भोजन बने। तो अब तो मजबूत ईंटे डाले, पता चल गया कि इन्हीं भोजनों से खराब। तो इसलिए आहार शुद्धि पहले किया जाता है, आहार संयम, क्योंकि भोजन से ही ये शरीर बने। तो शुद्ध भोजन लेंगे, सात्विक लेंगे तो सात्विक बनेगा। तामसिक ले रहे थे, तामसिक शरीर था, तामसिक बुद्धि भी बन गई थी, सब कुछ था। पांचों कोषों में पहुंच होती है सब, तो हर कोष को जाकर के विकृत करेगा। तो दोहरा काम शुरू कर दिया गया। अच्छे कल्प में हम लोग उसी टाइप का भोजन ले रहे हैं जो आत्म चेतना को प्रखर करती है। ओवर डाइट भी नहीं ले रहे हैं नवरात्रि में, तो अधिक, तो इसलिए ये बहुत कल्प की तरह है। अब देखिए मूंग, जब मूंग मुद्गल ऋषि पूरे जीवन मूंग खाए, तो बहुत बड़ी औषधि होती है मूंग, इसलिए उसको हमने रखा मुद्गल ऋषि। मुद्गल कितने गायत्री विद्या के निष्णात, और तक को ठीक कर देता है, अंकुरित हम लोग आज भी खाए, हम लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं दाल से, लेकिन अंकुरित लेने से और अधिक फायदा है। तो वो एक औषधि है कल साधना की। उसमें और भी ये वेजिटेबल्स वगैरह कर ले रहे हैं, अनाज वगैरह से मान लेकिन नहीं ले तो भारीपन कम हो गया, डायबिटीज वगैरह भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला। तो ये इससे शरीर में रोग दुख से भगाने लगती है। आसन वगैरह भी प्रतिदिन किया जा रहा है, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राओं की क्रियाएं कर रहे थे, ये इससे तेजी से बात कर, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि तत्व ज्ञान किया होगा, तो भोजन खाएंगे तो स्वाद भी मिल रहा होगा, कुछ न कुछ स्वाद हर भोजन में होगा। बिना स्वाद का भोजन किया ही नहीं जा सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता। अस्वाद कहने भर का है वो जो ना, लेकिन अस्वाद कैसे करें, कुछ तो लेंगे, और जो भी भोजन लेंगे उसमें कुछ न कुछ स्वाद है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ ले लिया, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, बनेगा टूटेगा तो हमको ही बनेगा, उसका स्वाद मीठा होगा। तो पृथ्वी तत्व का मीठा होता है, पानी पी ही रहे हैं, पानी तत्व का होता है कषाय, लेकिन ये से होता है सेवन, तो सेवन को भी कषाय नहीं मानते। और भी जाकर देखते जल, अग्नि तत्व का तीता होता है, तो अग्नि भी सूर्य को मिल ही ले रहा है, ले ही रहे हैं हम लोग, तो तीता तीता खा भी रहे हैं और ये बनता है। तो इससे ज्ञान मिला। और भी देखिए क्या बन गया, वायु, वायु का होता है खट्टा, तो इस तरीके से खट्टा भी खा ही रहे हैं, हवा सांस ले ही रहे हैं, सूर्य का रोशनी मिल ही रहे हैं, तीता खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, कसाय खा रहे हैं, पृथ्वी मीठा खा रहे हैं, कुछ न कुछ अन्न ले ही रहे हैं। आकाश तत्व क्लासेस चल रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इनसे क्या होता है, आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है, विचार को आकाश करते हैं। तो इससे शुद्धि प्रक्रिया में बात बन रही है। अब देखिए इसमें तत्व ज्ञान ये काम करता है कि शरीर में मान लीजिए हमारे भीतर में एसिडिटी है पहले, और अधिक तीखापन नहीं बढ़ाएंगे फिर, तो उसकी मात्रा कम कर दें, तो यहाँ तत्व ज्ञान कम आया। और कौन से ये अल्कलाइन की मात्रा बढ़ा दें, यानी पानी की मात्रा बढ़ा दें। तो जल आहार वगैरह कितने किया जाता है, लेकिन जल आहार से कर लिया, कुछ औषधि डाल दी, नीम के काढ़ा एकदम पीकर, तो ये सब मिला जुला करके वो उसको हटाया जा रहा है करने। आप किन्हीं के भीतर में समान लेंगे ये नमक की मात्रा इसे कम करनी है, तो उसमें बात बन जाती है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व का नमकीन कहा जाता है। तो उसकी मात्रा में अपनी बन रही है, तो वह स्पेस देता है। जो कोयले पर इसमें लेकर नमक डालेंगे तो होकर के जगह बनाता है तोड़ना। तो हमें लेना है कि जो हानिकारक तत्व है तो हमारे को विघटन करता है। तो विचार में जो पॉल्यूशन है वो शांति का पॉल्यूटेड, तो शुद्ध विचार जब आत्मज्ञान वाला
तो बहुत ही शुद्ध हो जाता है वही जगह। तो शुद्ध आकाश का सेवन करें। तोड़ फोड़ नेगेटिविटी टॉक्सिन थॉट ही आ रहा है, देख रहे नहीं साहब शरीर में। ये लग भर रहा है कि अधिक नमक खा गया, हाई बीपी हो गया, तो हाई बीपी थॉट से ही होता है। देखते हैं मुझसे मत बोलिएगा हाई वाले में, इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ खुद देने से टेम्पर आ जाती है, विचार खोला। तो थॉट ही नमकीन होता है, थॉट ही जाकर उसका पीएच वैल्यू बढ़ाता है। तो साफ सुथरे थॉट से हम लेते हैं तो कमाल की बात। तत्व ज्ञान हर जगह खुला पड़ा, सीख। और भी इसमें चल रही तन्मात्राओं की साधना भी चल रही है करने की। तो साथ में उपनिषदों की कक्षा चल रही है, तो ये तत्व ज्ञान की कक्षा चल रही है। तो स्वाध्याय हम लोग प्रतिदिन करेंगे, प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे एक। तो तत्व ज्ञान, तो पांचों कोषों की अलग अलग साधनाएं हैं, उसमें से एक एक चुनना और प्रतिदिन कर। प्रतिदिन स्वाध्याय करना है, प्रतिदिन भोजन लेनी है, प्रतिदिन हमें आसन करनी है, प्रतिदिन प्राणायाम करना है। नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ईश्वर करवाएगा। सोएंगे ही सोएंगे, सोएंगे नहीं कभी तो शवासन ईश्वर करवा देंगे। देखते हैं ना, ना चाहेंगे तो भी करवा देंगे ईश्वर। उसके शरीर को बचाना है। सांस 4 लाख मशीन, आप कितनों दम होते सांस को लीवा ले, आप सोए हैं तो भी सांस ले रहे हैं, मतलब कोई भीतर में जगह हुआ है जो कि प्राणायाम करवा रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं केवल उसके साथ भावना जुड़ रहे हैं, तो फिर लाभ अधिक बढ़ जाए। श्वास ऐसे भी चल रहा है, सब जीव जंतु ले रहे हैं, तो केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है। लेकिन उसमें यदि डिविनिटी हम सोच लेते हैं, डिवाइन एनर्जी गई, वो सोख लिए और हमारे भीतर के अनगतपन निकला, तो हर सांस जीवन को शुद्ध कर रहा है, चेतना को भी शुद्ध कर रहा है। तो प्राण के साथ हम उसको जोड़ दें, तो भावना जोड़ देने से बात बन जाती है। तो प्रतिदिन हमें तत्व ज्ञान की साधना करनी, उपनिषद पढ़ना। प्रतिदिन हमें भोजन में अपने को ख्याल रखना। प्रतिदिन हमें अपने अपने आप को साहसिक काम करना है। कर्मयोग से बनता है प्राणायाम। कर्मयोग से क्या होता है? प्राण शक्ति विकसित होती है। इसलिए हर दिन काम हो या ना हो 8 घंटे की ड्यूटी रखनी पड़ती है। कहीं गार्डनिंग में कुछ कुछ अध्ययन कर ले, खाली समय बेकार क्यों बैठे ये करने का। तो वो है, दूसरे के घरों में जाकर के गप न करें खाली समय, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरे को भी नुकसान कर रहे हैं। तो गुरुदेव स्पष्ट मना करते थे कि कितनों प्यारे मित्र है, फिर भी उसके बिना काम के उसके घर में मत जाया करके गप आके, और उसके लिए भी काम छुड़वा करने जाए। जरूर जाए, लेकिन जब जाए तो एक अमल की जाना जरूरी है। तो जाते ही उसके उसके काम मत छोड़े, आज बहन जी का ये ना काम होगा ना, ऐसा नहीं। चलिए साथ साथ करते हैं और बात भी हो जाएगी। तब देखिए तरीका कितने छोटे छोटे प्रयोग बनाता है। आप किन्हीं घर में जाएं तो ऐसा नहीं कि आकर के बैठे, चलिए हम साथ देते हैं जो करना है, और बात भी हो जाएगी। तो उनका भी समाधान बन गया, काम भी हो गई, बात भी बन गई है करने का। और जरूरत हो तभी, नहीं तो अपने घर में ही अपनी व्यवस्था में कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, या बाहर ड्यूटी रखे। रिटायर हो गए हैं तो ठीक है, नौकरी और बिजनेस पर कहीं नहीं जाना है, ओल्ड एज। तो समाज सेवा की बात सोचे, अपने को काम बनाए रखना घर में से, आत्म साधना की बात सोचे कुछ। तो ड्यूटीफुलनेस से प्राण होता है, देखना नहीं। कर्म कर्म जो इसलिए जरूरी है कि प्राण सबसे बढ़िया प्राणायाम है। बस उदार भी चलाएंगे तो देखिए कितना प्राणायाम, दौड़ भी रहे करेंगे तो सीढ़ियों पर चढ़ने उतरेंगे, प्राणायाम हो जाएगा आपसे। तो डेली हम कुछ ना कुछ काम रखें अपने जीवन में। मनोमय कोष के लिए बात बनती है कि जिनसे मिलना जुलना है या विचार आता है, तो हमेशा जो बने रहे कि शांत संतुलित मन से सब हर काम करने में मन लगे। किसी भी काम में पांचों काम है, शरीर की जरूरत पड़ेगी, बल की जरूरत पड़ेगी, प्राण में कुछ बुद्धि लगेगा ही लगेगा, इसमें मन भाव संवेदना देनी ही पड़ेगी, और काम है ये करने में। और आनंद मिलना चाहिए, आनंद नहीं मिलेगा तो उबाऊ करेगा फिर जाके बाहर रोने जैसे।
तो पांचों मिलेगा तभी किसी काम की दक्षता। एक भी कम पड़ा तो समझिए कि आपने चीटिंग की है काम के साथ, या उसका स्तर कम है। तो गुणवत्ता कम होगी तो फिर ईश्वर नंबर कम देगा। लेकिन जीवन में ऐसे लगता है कि हम तो सब यही किए बढ़िया, तो कम मिलने का फल यही कारण होता है कि हमने उसको पूरी तरह से शुद्ध करके और रिफाइंड करके और अच्छा किया जा सकता था। क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ, तो पांचों का क्रम रखिए, एक एक स्टॉप और कहीं से प्रश्न करिए। जैसे प्रार्थना में मन अपने मूड पे फोकस करना है, उतना ही तत्व ज्ञान देना जो उससे रिलेटेड है और वो प्रैक्टिकल करने यही। अन्नमय कोश के संबंध में तत्व ज्ञान, हाँ, से संबंधित जो है ये अन्नमय कोश से संबंधित। तो देखिए अन्नमय कोश में तपस्या सबको लगा कि सबसे बढ़िया, आसनेन उपवासेन तत्व सुधे तपस्या। तो तपस्या में एक आया होगा अर्जन तप। अर्जन तप माने रोज आत्मज्ञान के लिए स्वाध्याय करें, कुछ न कुछ नया सीखे। कल के बासी ज्ञान पर खुश मत रहे, कल वाला ज्ञान खत्म, बासी खिचड़ी मत खाते रहे, हर दिन ताजा बना। विवेकानंद से पूछा गया कि आप इतने कैसे ब्रिलियंट बने? उन्होंने कहा कि एक भी दिन नागा नहीं गया जिस दिन हमने कुछ नया नहीं सीखा। देखिए, तो इसी को अर्जन तप कहते हैं। ब्रह्मचर्य तप है नहीं, मौन तप है, लेकिन और उसमें देखिए साधना तप है, उपवास तप है, उसमें गव्य कल्प है, अवरोधा तप है। उसमें तो सारे के सारे ड्यूटी ही ड्यूटी है सब, तो उसमें कुछ छूटा नहीं। बस तपस्वी दियो मार्ग तप सब ऊंचा वही उठता है जब तप करता है। तो आ गया इसमें पांचों का है। हाँ, शुरुआत ही में पांच व्यस्त दी है इसमें। जी ठीक है, नेक्स्ट। जी, अगला मैसेज सत्येंद्र मिश्रा जी का। इसमें चार्जिंग चार्जिंग लगा देते हैं, बैटरी कम हो गया। जी, शरण स्पर्श भाव जी। कहाँ से ऑनलाइन आ रहा है? जी जी सत्येंद्र जी प्रणाम शरण करिए। स्पर्श भाव जी। महाराज जी, कल का विषय था जो सुमन दीदी ने पूछा था, करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन जी और राम जी दोनों करिष्ये वचनम तव बोलते हैं, तो ये ज्ञान योग से है कि किस से संबंधित है? हाँ, करिष्ये वचनम तव में होता है अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा बना देना, तो वो करिष्ये वचनम तव। अपनी कोई उसमें जो भी मान लीजिए कि आप हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बॉस जो कहेगा उसको हमको करना है, क्योंकि हमने उसका वेतन लेंगे, उसका खाएंगे, उसका करेंगे। तो जो ईश्वर हमें भरण पोषण दे रहा है कृष्ण वैष्णवता, तो गुरु के लिए गए हैं, गुरु का ज्ञान पढ़ेंगे तो गुरु दक्षिणा ही कहलाती है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें, उसमें आप अपना नाम मुँह चिन्ह करना करना करें। हम्म? तो ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, दोनों है। भाव जी, हमारा कहना यह है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, तो करिष्ये वचनम तव मतलब कैसे करेगा भाव जी? हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कबीर वो तो कागज भी नहीं छूए, बड़ा आश्चर्य लगता है, कहा कि मसीह कागज छूलो नहीं, कागज भी नहीं छूना, कलम भी नहीं पढ़ना। अब उससे अनपढ़ क्या कहेंगे इसको, उसे फिर भी देखे सारे ज्ञानियों को पढ़ा दिए कि नहीं। तो उस हालत में सत्संग किए, किनसे किए थे? अपने गुरु रामानंद जी से किए थे। तो वो उपनिषद के ज्ञाता, अपने नहीं पढ़े हैं तो सत्संग करें, पढ़े हैं तो स्वाध्याय करें, जी सत्संग। भाव जी। हाँ, गुरु से अनुभव पूछिए, अनुभव। तो सत्संगी आदमी और जल्दी आएगा। देखते हैं स्वाध्याय से अधिक ताकत है सत्संग में। एक तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा कि एक घड़ी आधी आधी एक घड़ी माने 24 मिनट, 24 मिनट यदि नहीं कर पाए मंत्र जप में, सत्संग चलता है, ईश्वर से बातचीत होते रहे, तो फिर 12 मिनट करें, 2 माला तो वही जाएगा। वो भी नहीं मिला तो आधों में पुनिया है,
6 मिनट एक माला तो कम से कम जरूर करें, तो कम से कम 5 मिनट का भी सत्संग बहुत उपयोगी हो जाता है। क्योंकि अपने जीवन में 5 मिनट में कौन किताब पढ़े, तू 1000 किताब का निचोड़ लेके बैठा जो बताने वाला। तो गुरु के पास में 5 मिनट की भी बातें बहुत काम की हो जाती है। तो अनुभवी लोगों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, जो सीनियर्स हैं आपके उस विषय में, तो उसको उनके पास ट्रिक रहता है कि इसको ऐसे बात करता है। हम पढ़े नहीं है, नहीं पढ़े तो ऐसे कर, हमको ये आता है तो उसको उसको यहाँ कर लेना ऐसा। तो वो गुरु बहुत कमाल की चीजें होती हैं। वाह! तो सत्संग से पावर जी। जी बाबू जी, शरण स्पर्श क्लियर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट। बाबू जी प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबू जी बताएं आपने कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद भी जिज्ञासा खत्म नहीं होती है, तो इसको इनका प्रश्न आया है कि आत्मज्ञान के बाद भी जिज्ञासा खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान काफी नहीं, देखिए सारे ज्ञान को 4 भाग में बांटा है ऋषियों ने पढ़ाने के लिए। तो विद्यारंभ संस्कार बच्चों को कराया जाता है, तो इसलिए नहीं कि केवल स्कूली शिक्षा, इन चारों विद्याओं के विद्यारंभ समुत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान सनातनम। विद्यारंभ कहा जाता है संस्कार उसको, जो कि पहली शिक्षा दे ब्रह्म ज्ञान। वाह! आत्मज्ञान मुता होगा, आत्मज्ञान की भी फिर शिक्षा दे, ब्रह्म ज्ञान दे, आत्मज्ञान दे और सर्व ज्ञान तथा स्कूली शिक्षा से संसार में पेट भरने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना। तो इतने ना फैकल्टीज है कि वहां सफलता नहीं मिला, बिजनेस सफल, अच्छा ठीक है एक और विषय इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें संसार में सरवाइव करना है, जीना है, और अपने जीवन को इसलिए जीना है कि एक दिन में ज्ञान मिलेगा क्या। तो कल भी साधना करनी है, परसों भी करनी है। तो कल जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना है, काम करना है, प्रॉब्लम भी मन के में रहना है। इसलिए इन सारी विद्याओं की जरूरत पड़ती है। तो आत्मज्ञान से श्रेष्ठ होता है ब्रह्म ज्ञान। तो फिर ब्रह्म ज्ञान से, तो इन चारों ज्ञान को 4 भाग में, आत्मज्ञान, देखिए ऊपर से चले, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और सर्व ज्ञान। ये पदार्थ विज्ञान को सर्व ज्ञान कर दिया। अभी बताया आपने कि ये ब्रह्म ज्ञान मुझे पूरी तरीके से जान नहीं सकता। जी, पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट। तो फिर अगर इस जिज्ञासा खत्म नहीं होगी तो फिर कैसे पहुंचेंगे? एक तरीका है, पूरी तरह से हम नहीं जान पाए तो उसके उस उसके साथ केवल जुड़ जाए, मान, तो वो वाला गुण आ जाए, केवल जुड़ भर जाए। गंगा नदी में भले हम नाला उसमें जुड़ जाएंगे तो वो पवित्र, हाई पोटेंसी का है, पवित्र करता है। बड़े वाले का गुण छोटे वाले में आता है। छोटी नदी है, बड़ा नदी है, छोटा टंकी बड़ा टंकी जोड़े में तो उसका पानी सूख जाएगा। तो केवल जुड़ भर जाएंगे तार, ये तार सब खाली पावर हाउस से जुड़ भर कर देखिए चमक रहा है। इसकी अपनी क्या औकात थी, कुछ नहीं था, जुड़ चमक की रोशनी देने लगा। तो जुड़ने की प्रक्रिया को जो होता है, और जुड़ गए तो ब्रह्म में बन गए, फिर अपनी सत्ता कहाँ रहे, क्योंकि आप चमक गए। पहले तो आप मुरझाए थे, चमक गए माने कोई और अपना शासन चला लिया आपका। तो समर्पण को ही कहा जाता है ब्रह्मलीन। ठीक है बाबू जी, जी, इसमें कहीं है। बहुत प्रणाम। उधर उधर चाहिए था माइक, उनको दे दिए, शर्मिला दी है कोलकाता से जी। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर थोड़ा आप बात करिए, ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान से समझ है, ब्रह्म ज्ञान देखिए इसकी हल्की फुल्की जानकारी दे रहे हैं कि चारों ज्ञानों में क्या अंतर है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और सर्व ज्ञान। तो
जो पदार्थ जगत की स्थूल जानकारी है बाहर में, कैसे इसको जीना है, खाना पीना है, तो बाहर के व्यवहारिक ज्ञान को इसमें कर दिया जाता है सर्व ज्ञान। संगीत, कला, विद्या, खाना पीना, समाज शास्त्र, राजनीति वगैरह से लेकर इसमें पूरा का पूरा समाधान, रहन सहन, खान पान, जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही, इसकी भी जानकारी जिस फील्ड में कम से कम हमें आगे बढ़ना है तो उसकी जानकारी अपने रुचि के अनुसार चुनने फैकल्टी, ठीक है। यह जीवन का आधार बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसको कहा जाता है बेसिक नीड, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा के। अब रह गया कि तत्व ज्ञान हो गया, तो इससे ऊपर हो गया है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान का मतलब गायत्री मंत्र का पहला अक्षर ही आदेश देता है, तत्वज्ञास्तु तत्अक्षर तत्सवितुर्, तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्रह्मण स्वतपोबलैः अंधकारम अपाकुर्यु लोकाद ज्ञान समूह। कि तुम तत्व ज्ञानी विद्वान बनो और तपस्वी बनो, ऐसा बनोगे तुम्हारे भीतर ब्रह्म का प्रकाश फूटेगा, तो तुम ब्राह्मण कहलाएगा। और इस ब्रह्म ज्ञान से संसार में जो भी अंधेरा है उसको दूर करो, यानी दुख कष्ट की है उसको दूर करो, उसमें अपने ज्ञान को झोंक दो, अज्ञानता चलता दुख कष्ट। तो तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि 24 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, घटक। उन तत्वों के गुण कर्म स्वभाव क्या है, कैसे बनता है, क्या गुण है, क्या कैसे जुड़ता है, छूटता है, कैसे कमांड किया जाए, क्या क्या काम कर सकता है वो, उसका तत्व ज्ञान क्या है। तो तत्व महाबाहो गुण कर्म विभागे है ना, गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। तो गुण ही गुणों बरतते हैं, ये भी जानकारी हो जाएगी तो आदमी कभी क्रोधित नहीं होगा, और क्रोधित हो गया या टेंशन हुआ तो भी निर्लिप्त रहेगा, क्योंकि वह मन का स्वभाव था, मैं नहीं हूं ऐसा, तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा उससे, इन्फर्टिक कॉम्प्लेक्स या सुपरटिक कॉम्प्लेक्स अहंकार भी नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, तो उनका स्वभाव है ऐसे अवस्था में ऐसे मन वाले ऐसे ही एक आकर्षण विकर्षण होता है। तो एक जानकारी नहीं, ये कर्मजम बताए गए तत्वितो माओ गुणकर्म विभागशः, है ना, गुणा गुण से वर्तनता इति मतलब न से जानकर कहीं चिपको मत, क्योंकि वो ये सारे पदार्थ कर रहे हैं, ईश्वर तो करता है, कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति यानी 24 तत्वों के उड़ती परमाणुओं का धूल आपस में सब टहल रहे हैं और अपने गुण कर्म स्वभाव से मिल रहे हैं। तो ये सब तत्व ज्ञान में है। अब रह जाता है आत्मज्ञान। शरीर में मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कौन। तो अपनी सत्ता को इस शरीर में ढूंढना, निखारना, लाभ लेना, साक्षात्कार करना, इस तरीके से इससे दूसरों का कल्याण करने सब आत्मज्ञान में है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, वो है मैं। तो इसी में देखते हैं मेडिटेशन में जाएंगे, मान लेते हम ध्यान कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मन यहाँ जा रहा है, यानी कि मैं मन नहीं, मन को देख रहे हैं भीतर से ना, इसे साफ जाने कि मैं मन नहीं। ऐसा सोचते हुए पता चला कि बुद्धि कि मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूं, तो भीतर में एक और साक्षी भाव है जो कि देख रहा है कि हम डिसीजन ले रहे हैं। इसका मतलब मैं बुद्धि की नहीं, कितना हो कुछ कर लिया जाए फिर भी एक साक्षी भाव बना बचा रह जाता है, बैलेंस उससे हमेशा बचा रहा है, उससे इस पर रहता है। कुछ भी करने के बाद एक में एक और भीतर में तो ऐसा बचा हुआ है कि आदमी देखते रहता है सारी चीजों को, उसके बारे में जानना, उसका लाभ लेना, और वही मैं देखने की बात। तो इसका क्या स्वरूप बन सकता है, अच्छा मेरा प्रभाव कितना है आत्मा। तो ये पाया है कि इस 24 तत्वों पर नियंत्रण कर सकता है, यानी संसार पर नियंत्रण करने की क्षमता है इसमें। देखते हैं जैसे जैसे करीब जाएंगे तो उसके फल का पता चलने लगेगा, उसके प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे, और आनंद में तो ये भी पता चल जाएगा उसको कि मैं किसी और का अंश हूं, इससे भी विराट सत्ता कोई है। तो ब्रह्म ज्ञान की तब बारी है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और उसके साथ दोस्ती कैसे किया जाए, दोस्ती करके चाहे जब चाहे कैसे लाभ है और अपनी क्षमता का कैसे उसका ये करना है। तो ये सारी जानकारियां उससे ली जाए कि उसके साथ दोस्ती कर रख लेना, उसके साथ जुड़ जाए
और पदार्थ जगत पर उसके अनुशासन में रहते हुए हम इसका नियंत्रण करें। तो ये शैली सीखी जाती है भारतीय दर्शन। पदार्थ जगत पर आत्मा का नियंत्रण ये भी तब संभव होगा जबकि पदार्थों का निश्चय मालूम रहता है। सांप पर तभी नियंत्रण करेंगे जब मालूम है कि सांप कहाँ विष रहता है, कहाँ को काटता है, कहाँ पकड़ेंगे तो नहीं काटेगा। इसलिए तत्वज्ञान की भी जानकारी जरूरी है आत्मा के द्वारा उसको नियंत्रण करने के लिए। तो पदार्थ जगत पर आत्मा का नियंत्रण हो और आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रह के काम करे क्योंकि उसका अंश है, उसके सहयोगी है, असिस्टेंट है। तो ये ब्रह्म विद्या के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जी। बहुत बड़ा जिसमें जो आपका वर्णन दिया है 13वां, उन्हीं पितामह ब्रह्मा का मानस जो श्रेष्ठ आचार रहा। मैं वशिष्ठ ध्रुव वशिष्ठ ध्रुव द्वारा वशिष्ठ ध्रुव द्वारा धारण किए हुए 70 लोक में परिवर्तन मनवंतर करके स्थिर रहता। तो वशिष्ठ ध्रुव द्वारा वहां ध्रुव शब्द को अलग है। ध्रुव वशिष्ठ ध्रुव ने से इसे नहीं पढ़ना। मैं वशिष्ठ ध्रुव द्वारा धारण किए गए सप्तऋषि मंडल, आकाश में जो सप्तऋषि मंडल चलते हैं, ध्रुव तारा अस्थिर रहता है, वो घूमते रहते हैं सारे। तो ध्रुव तारा जिस जो हम लोग का है, हर ब्रह्मांड में एक ध्रुव तारा होता है। तो उसमें जितने भी तार है स्तर हैं, तो ये सप्तऋषि मंडल हम लोग हैं। तो मैं सप्तऋषि मंडल का हिस्सा हूं। तो इस वैवस्वत मनु में जो सप्तऋषि मंडल है उसमें आ जाते हैं, वैवस्वत मनु वाले में आते हैं भरद्वाज, आते हैं कश्यप, आते हैं अत्रि, आते हैं जमदग्नि, वशिष्ठ आते हैं, विश्वामित्र आते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम, ये इस सप्तर्षि मंडल की वैवस्वत। इसने कह रहे हैं कि इस ध्रुव द्वारा जो ध्रुव द्वारा ये सप्तर्षि मंडल जो आवृत है, ये जो ब्रह्मांड उसमें के सप्तर्षि मंडल का मैं हिस्सा हूँ और ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। जी ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मिथिलेश कुमार चौहान जी का है। वो पूछते हैं कि किस उपनिषद का अध्ययन करना आरंभ करें और कौन सा पढ़ना हम साधकों को अनिवार्य है जिससे पंचकोशीय साधना में सहयोग मिलेगा। जी धन्यवाद। देखिए, पंचकोश साधना से संबंधित जो उपनिषद है, पहले तो तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद में है ब्रह्मानंद बल, यानी हम ब्रह्मानंद को कैसे प्राप्त करें। अखंडानंद अथाह शांति अथाह आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, उसको कैसे पाए। तो इसी ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में आएगा कि वो में पंच कोशों की साधना बताएगी कि पहले अन्नमय कोश की साधना। अन्नमय कोश की आत्मा है प्राणमय कोश, फिर प्राणमय कोश की साधना कर। प्राणमय कोश की आत्मा है मनोमय कोश, उसमें बताएगा। फिर मनोमय कोश को साधना। मनोमय कोश की आत्मा है विज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश की साधना। और विज्ञानमय कोश की आत्मा है आनंदमय कोश, तो आनंदमय कोश को साधे। और आनंदमय कोश की आत्मा है ब्रह्म, आत्मा है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा वो तो करेगा। ये है ब्रह्मानंद बलि, ब्रह्मा का आनंद में आ जाए। उसी में भृगु बलि आएगा, एक भृगु बलि। भृगु बलि में जिसके लिए गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में भृगु बलि का जिक्र है। उदाहरण दिया है गुरु ने कि अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और यह कहते हैं कि हमको ब्रह्मानंद चाहिए, हम अखंड आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखना चाहते हैं। तो वो ज्ञान नहीं देते हैं वरुण, कहते हैं कि तप करो। एक लाइन बोलते हैं, तपसा विजिज्ञा शस्त्र, तप के द्वारा जाना। तो तप करने निकल गए कि अब बता ही रहे तप करने, तो बता दें कि तप करो। तो अन्न में कोश की साधना करके ये तो इतना ज्ञान मिल गया कि कहे कि अन्न ही ब्रह्म है। वह बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते, इसका मतलब है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही जीवनी शक्ति है, कहीं भी देखते हैं।
तो फिर गए कि हम पा लिया। अब जान गए पिताजी कि क्या अन्न ही ब्रह्म है। कहा कि नहीं, अभी और तब करो, ये और यात्रा है। फिर गए, फिर जाकर अन्न के भीतर में देखे कि क्या है, तो जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति को प्राण कहता है इसका। केवल अन्न तो निसार है, खाए और अन्न बाहर भी तो निकला, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं, थोड़ा सा उसमें से कुछ चूसा है, लिया। इसका मतलब है कि अन्न के भीतर की जो एनर्जी पार्ट, अन्न तो हो गया पूरा, उसको धारण कर लिया, तो अब एनर्जी पर खोज करने लगा, प्राणिक एनर्जी। तो इस पर खोज करते हुए पाए कि अब कि प्राण ही ब्रह्म है। हर जगह देखे कि प्राण ही प्राण का राज्य है, प्राण ही चला रहा है समस्त सृष्टि को। तो प्राणों से अपना नियंत्रण की, 10 प्राण होते हैं, प्राणों की गति सब जानते हैं। फिर गए भृगु के पास कि कहा कि लगता है कि चेहरे पर चमक बढ़ गई है, पा लिया है जी, एकदम पा लिया है, फाइंड आउट। क्या पा लिया? प्राण ही ब्रह्म है। कहा कि नहीं, अभी अभी और पाना बाकी है, और तप करो। फिर तप करने गए, तपसा जिज्ञासा। तब पाया उन्होंने कि प्राण की गति को इधर उधर किसके द्वारा घुमाया जाता है। तो पाया कि मन के नोक पर प्राण चलता है। ध्यान करते ना कि प्राणायाम में कि प्राण को खींच रहे हैं, प्राण को धारण कर रहे हैं, प्राण ऐसी क्रिया करने लगता है कि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस काम करता है। तो अब उसके गहरे में जाकर के मन पर अब खोज शुरू की, और पाया कि सारा संसार मनोमय है, मन ही ब्रह्म है, विचार के द्वारा, तरंगों के द्वारा ये सारा संसार बने हुए। मन पर काफी बात करते करते मन पर नियंत्रण किए, तेजस्वी बन गए। फिर पहुंचते हैं, कहा कि हे भगवान, हमने पा दिया है और मन ही ब्रह्म। कहा कि नहीं, अभी और जाता रहा, बार बार कह देते हैं कि तब से जाना। देखे ऐसे नहीं, ये मिलेगा आपको तैतरीय भृगु बलि, ब्रह्मानंद बलि, ये सब उसी की जानकारी देते हैं साधना करने को। आगे बढ़े हैं तो कहा कि विज्ञान ही ब्रह्म है। नहीं, अभी और बाकी है, आनंद ही ब्रह्म है। जब जाना तो फिर गए ही नहीं, गए ही नहीं, खो गए आनंद में। आनंद में आदमी खो जाता है, बिल्कुल अपना सब कुछ स्वरूप भूल जाता है। एक बार कबीरदास का जिक्र किया है कि कबीरदास घर में कुछ चल रहा था, पूजा पाठ, तो भेजा गया कि कुश काट लिया। हंसुआ भी गए कुश ले आने, कुछ चल रहा होगा तो मनोरा कुछ काम ऐसा, तो कुश काटने गए तो काफी विलम्ब हो गया, आए ही नहीं कबीरदास। काफी देर में कहा करने लगा जी, अब से तो 10 बार आदमी आता। ढूंढने लोग निकले तो देखा खो गए थे आनंद में। तो आनंद खो जाता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या है कहाँ है, बिल्कुल से खत्म रहता है आनंद। तो फिर तो अंत फिर नहीं गए, पा लिया उन्होंने अखंड आनंद। तो एक तो ये मिलेगा, निखिल जी का प्रश्न था, और भी मिलेगा पेंगुलो परिषद में। पेंगुलो परिषद में पेंगल से पूछते हैं जागरूक से, ये कब अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश क्या है? तो उसी में बता, अन्न रसेन भूतवा अन्न रसेन वृद्धि प्राप्या अन्न रूपण पृथ्वी में यद विलीयते, जो अन्न से उत्पन्न होता है से बढ़ता अन्न रूप पृथ्वी में जाता है, उसमें अन्नमय कोश कहता है। उसी में बताए प्राण पंचक सह कर्मेंद्रिय प्राणमय कोश, पूरी व्याख्या दिया है कि प्राणमय कोश कितने का, मनो सह ज्ञानेन्द्रिय मनोमय कोश, मन के साथ ज्ञानेन्द्रियों का जो ऑफिस है जमघट, उसको ज्ञान मनोमय कोश कहते हैं। बुद्धि सह ज्ञानेन्द्रिय विज्ञान में कोश, देखिए बुद्धि के साथ ज्ञानेन्द्रियां लग जाएगी, लगती है उनके स्टाफ में, तो उसको विज्ञान में कोश कहते हैं। और स्वरूप अज्ञानम आनंद में कोश, अपने आप की लकड़ी को आनंद में कोश कर, संसार में आत्म साधना भूल कर विषय आनंद में रमण करना। तो इस आनंद को हम ब्रह्मानंद में बदले। तो ये बात जितना मिलेगा हर जगह मिलेगा, उसमें तो हर जगह इसी की साधना, प्राण की साधना है। ये ठीक है। आगे जी बाबू, अगला है सुमन जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मुझे जी प्रणाम। आत्म पूजोपनिषद ने सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, ठीक है, हम पढ़ते हैं, आपने बताया भी है। और ये महोपनिषद का जो ये मंत्र है ना, शांति पाठ वाला, माहम ब्रह्म निराकुर्याम,
मामा ब्रह्म निराकरो। तो ये दोनों को कोरिलेट करिए, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। दूसरा वाला क्या था दीदी? दूसरा वाला महोपनिषद का जो शांति पाठ का जो मंत्र लिखे हैं ना गुरुदेव, माहम हाँ ब्रह्म निराकुर्याम, मामा ब्रह्म निराकरोद। मैं ब्रह्म को हाँ, नहीं उसको त्यागी और ब्रह्म में मुझे नहीं त्यागी। और यहाँ आत्म पूजोपनिषद में बोल रहा है सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, मतलब सभी कर्मों का त्याग करे। उसको इस ढंग से देखा जाए, सर्व कर्म निरंकरणम, तो अपने ढंग से अर्थ ले लिए कि उसको त्याग। निराकरणम का अर्थ होता है त्याग करना नहीं, छोड़ना नहीं। जो भी जीवन में हाथ में काम आए उसको कुशलता पूर्वक करना, डिस्पोजल को निराकरण करना है। दिन भर जो भी खाना पीना उठना बैठना ड्यूटी करना, उसको इस तरीके से डिस्पोजल करें कि हम कर्मफल उसका ना बने, बंधन करें, पाप पुण्य की हिस्सा ना बने। तो कोई भी काम ईश्वर का मानकर किया जाता है, कुशलता पूर्वक कर दे और उसमें जाकर के उस संगम त्यक्त्वा करो दिया, तो वह निराकरणम कहलाता है, जो हमारे लिए पाप पुण्य का हिस्सा ना बने, बंधनकारी ना बने, उल्टे आत्मा के तेज को बढ़ावे, इसको कहते हैं निराकरण। तो, तो जीवन में दिन में जो भी काम में आते हैं उसको भली भांति बढ़िया से प्रसन्न मन से डिस्पोजल करना ईश्वर काम है। जी। बाबूजी उसमें तो बोल रहा है कि माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म को त्याग ना करूं। अगर वहां कुशलता पूर्वक करेंगे तो यहाँ पे कैसे गुरुदेव लिख दिए हैं कि त्याग करे, वो त्याग हाँ ना करे। तो निराकरण का हमको लगता है कैसे मीनिंग लिया है, पता नहीं चल हाँ। रहा है मुझे। तो त्याग करें, त्याग का मतलब होता है अनासक्त, हम्म अनासक्त पूर्वक किसी काम को करना। त्यागे न एक, तो त्याग माने राग का त्याग। जैसे है ना कि न कर्मणा न प्रजा धनेशु, कर्मों से ईश्वर आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि कर्म से कर रहे तो कर्म मिलेगा। न न संतति उत्पत्ति, ढेर सारे फ्रेंड सर्किल संगठन बना लेंगे, ढेर शीशे हैं, इतने चेले हैं, इससे कोई लेना देना नहीं इसको। चीटियों के भी और ढेर सारा और है। न धने न धन दौलत से भी आत्मा नहीं मिलेगा। त्यागे नहीं, वह त्याग है सिर्फ आसक्ति का त्याग, क्योंकि ईश्वर निर्लिप्त है और हर जगह धुला रहता है, लेकिन कहीं चिपकता नहीं। तो इसको कहा गया आसक्ति की त्याग हुआ, दंड की तरह हम रहे। तो जी। अनासक्त लेंगे, निराकरण मतलब अनासक्त। हाँ हाँ, अनासक्त पूर्वक उसको करना, उससे निपटना, उसके साथ खेलना, क्रीड़ा करना। इस वक्त कण कण में है ना, सतरजतम में क्रीड़ा कर रहा है, हर जगह है, उत्प्रोत है, वो कभी अलग होता ही नहीं, सिर्फ अनासक्त रहता है, निर्लिप्तता उसका गुण है। जी। अच्छा, तो उस माहम, तो हम्म, माहम ब्रह्म निराकुर्या मतलब ब्रह्म से कभी अनासक्त न हो, ब्रह्म से आसक्त हो। हाँ, ब्रह्म से आसक्त। और जो संसार को हम ये मान लेते हैं, आत्मबुद्धि रखते हैं, तो इसको कह दिया जाता है ये उपादेय बुद्धि। इसको हम छोड़े, हम्म इसके भीतर है यथार्थता को देखें, जो शाश्वतता है उसको हम पकड़े। जी दीदी। जी। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ बाबूजी। बाबूजी मुझे ये बताइए, वो सात जो था चंडा करो वाला, 7 into 3, 21 डायमेंशन हो गया ना ब्रह्मांड का। हाँ, इसी को पुरुष सूक्त में भी कहा है, सप्ता स्यासन परिदेह त्रिसप्त तमिधा कृत। ये अथर्ववेद के पहले में ये त्रिसप्ता पर्यंत ईश्वर पाठ। तो 7 दिन या 7 छंदों पर सारा संसार चल रहा है। यही पंख लगाकर उड़ रहे हैं, गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टुप पंक्तिया कुशणी। तो तब तो सूच विधि की कलात्मक उड़ान से सारा संसार चल रहा है, तरंगों से। जी। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद। आगे बढ़िए। समय हो गया। समय हो गया है, शांति का। ओम शांति शांति। समाप्ति।